भोपाल जेल से सिमी के 8 आतंकवादियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि जेल में ड्यूटी के लिए तय करीब 150 सुरक्षा कर्मियों में से आधे मुख्यमंत्री और जेल मंत्री समेत कई वीवीआईपी अफसरों के यहां ड्यूटी बजा रहे थे। पहले जेल में सेंध पर सवाल। यही वो दरवाजा है जिससे बताया जा रहा है कि सिमी के जो 8 आतंकी भागे हैं वो इसी दरवाजे से भागे हैं। फिर एनकाउंटर पर सवाल। सिग्मा 113 यू कंट्रोल, 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे सकली की फ्राक में है, चारों तरफ से घिरवा दो। और अब ड्यूटी में घपले पर सवाल। पहले दिन से ही ये स्पष्ट होने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। परतों को अगर आप खोलेंगे तो 1000 गलतियां आपको दिखेंगी। सारे के सारे जेल अधिकारी और कर्मचारी क्यों बाहर भगा दिए गए थे? भोपाल की इसी सेंट्रल जेल से आतंकवाद के 8 आरोपियों के भाग निकलने और फिर एनकाउंटर में मार गिराए जाने की घटना रह रहकर सुर्खी बन रही है। पटाखों के शोर के बीच दिवाली की रात भागे सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने 9 घंटे के अंदर इस पहाड़ी पर मार गिराने का दावा किया था। इस मुठभेड़ की जरूरत और तरीके पर तो सवाल उठे ही, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर आतंकी इस हाई सिक्योरिटी जेल से भाग कैसे निकले। एबीपी न्यूज के पास उन जेल प्रहरियों यानी गार्ड्स की लिस्ट है जो अगर जेल में ड्यूटी पर होते तो शायद सेंध न लगती। हैरानी की बात यह है कि जेल से गायब सभी प्रहरी वीवीआईपीज की ड्यूटी बजा रहे थे। जी हां, खुलासा हुआ है कि जेल में 160 में से सिर्फ 80 यानी पूरे आधे प्रहरी ही ड्यूटी पर तैनात किए गए थे, जबकि बाकी 80 प्रहरी मुख्यमंत्री, जेल मंत्री, पूर्व जेल मंत्री, मुख्य सचिव और जेल अधीक्षक के घर ड्यूटी बजा रहे थे। इनमें 20 जेल मुख्यालय, 10 प्रमुख सचिव जेल, 4 जेल मंत्री, 4 पूर्व जेल मंत्री और 4 जेल अधीक्षक के घर पर तैनात थे। सवाल बढ़ते जाने से सियासत को भी हवा मिल रही है। बीजेपी की राज्य सरकार के विरोधी फिर टूट पड़े हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार तो राष्ट्र प्रेमियों की सरकार है। वहां उन गतिविधियों, उन राष्ट्र विरोधी तत्व अगर थे तो उनके खिलाफ सख्त पहरे क्यों नहीं थे? अगर जेल के कर्मचारियों से मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा करा रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा कर्मी इतनी बड़ी तादाद में पुलिस होती है, आप जेल से बुला लेंगे तो ये कोई साजिश का पार्ट भी हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार आरोपों से इनकार कर रही है। मेरे यहाँ तो मात्र 3 हैं, 2 ऑफिस में है और 1 ड्राइवर है। तो ड्राइवर तो गाड़ी लगी है मंत्री की ड्यूटी में, तो ड्राइवर तो होगा ही। और जो आपने आईजी डीआईजी के यहाँ बताया है, ये भी संख्या कुछ आप ज्यादा ही बता रहे हैं। इसके बावजूद यदि आप मेरे संज्ञान में लाए हैं तो हम इस बात को कल वहाँ से निकाल के और हम जेल में लगाएंगे। देखिए, उस लिस्ट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उसमें कोई डेट नहीं है। और वैसे भी जब मामला जांच के दायरे में है तो किसी भी लिस्ट पर टिप्पणी करना, किसी भी ऑडियो क्लिप पर, वीडियो क्लिप पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आप वेट करिए, जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम किसी टिप्पणी पर टिप्पणी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आतंकियों के भागने और मुठभेड़ दोनों की न्यायिक जांच का आदेश दे चुके हैं। एनआईए की जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पहले ये सब से आया था, पर अब चूंकि सबसे बड़ी इंक्वायरी हम लोगों ने अनाउंस कर दी है, तो अब मैं समझता हूं कि कोई इंक्वायरी का औचित्य नहीं रह गया। अब जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। इस बीच प्रदेश में जेलों की सुरक्षा की समीक्षा को लेकर भोपाल में बैठक हुई, जिसमें आमूल चूल बदलाव का फैसला लिया गया। डीजी जेल ने भी घटना के वक्त ड्यूटी में हेरफेर से इनकार किया है। देखिए, मैंने घटना के 1 दिन पहले का ड्यूटी रजिस्टर निकाला सेंट्रल जेल का। उसमें किसी भी कर्मचारी की कहीं भी बंगले पर या कहीं ड्यूटी नहीं है। सभी शासकीय कार्य में रत हैं और वो सारे लोग जेल में ड्यूटी कर रहे हैं।